आप अभी भी लास्ट रो में जाने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हो, या फिर डेटा कॉपी करने के लिए पूरा डेटा को सिलेक्ट करते हो, तो ये सब चीजें करना आप से बंद कर दीजिए, क्योंकि आज से मैं आपको माउस का नहीं सिर्फ कीबोर्ड का यूज करके सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, यानी मिनटों का काम आपका सेकंडों में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो प्रैक्टिस फाइल है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके वहां से प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ साथ हर एक शॉर्टकट की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले शॉर्टकट का नाम है हमारा कंट्रोल प्लस एरो। अब ये आपके किस काम में आता है? कभी भी आपके पास मान लीजिए जैसे आपके पास काफी सारी कॉलम्स हैं और आप लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं, तो आप उसको मैन्युअली माउस से ना करके आप उसको डायरेक्ट ही जा सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे आईडी से मुझे सीधा डायरेक्ट सैलरी वाले कॉलम पे जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा और डायरेक्ट मैं सैलरी पे आ जाऊंगा। ये देखिए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे शॉर्टकट की तरफ। अगर आप भी अभी भी मैन्युअली डेटा को कॉपी करते हो, इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर नीचे तक माउस व्हील को ड्रैग करके ले जाते हो, ऐसा करना आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत स्लो काम कर रहे हो। आज मैं आपको यही शॉर्टकट बताने वाला हूं जिससे आप विद इन अ सेकेंड अपने डेटा को कंप्लीटली कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए, फिर राइट एरो, उसके बाद फिर डाउन एरो। ये देखिए, विद इन अ सेकेंड में आपका डेटा पूरा कॉपी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे शॉर्टकट की तरफ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास 100 प्लस रोज का डेटा होता है, तो हम नीचे टाइप करते करते नीचे आ जाते हैं, बट हमें टॉप पर जाना है, तो हम स्क्रॉल नहीं करेंगे, माउस लेके स्क्रॉल करते जाएंगे कि हमें टॉप पर आना है। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ 68 रोज पर, अब मुझे जाना है A1 पे, A1 सेल पे, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रॉल स्क्रॉल के बजाय मैं कंट्रोल F फंक्शन प्लस होम की दबाऊंगा। ये देखिए, मैं अपनी A1 सेल पे आ चुका हूं। ये तो हो गए हमारे तीन शॉर्टकट। एक कंट्रोल प्लस एरो हो गया, एक से हम डेटा को कॉपी कैसे करते हैं वो भी बता दिया, और एक हो गया आपका आपका लॉस से टॉप पे वापस। ठीक है, लार्ज डेटा में ये तीन शॉर्टकट सबसे ज़्यादा टाइम बचाते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, एडिटिंग और कॉपी का हेडेक। अगर आप भी अभी अपने सेल को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करते हो, तो बहुत स्लो काम कर रहे हो आप। ये जो शॉर्टकट है, ये बहुत आपको इजी करने वाला है। बिना डबल क्लिक करे आप अपनी सेल को एडिट कर सकते हो, सिर्फ एक क्लिक में। F2 दबाइए और किसी भी सेल में आप अपनी सेल को एडिट कर सकते हो, चाहे वो आपकी आइटम वाली हो, क्वांटिटी हो, प्राइस हो या टोटल हो। ठीक है। अब अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला शॉर्टकट जो है वो आपका फॉर्मूला कॉपी करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे टोटल करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब वैसे तो मैं इसको इजीली ड्रैग भी कर सकता हूँ डबल क्लिक से, बट ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमें फॉर्मूला कॉपी करके नीचे पेस्ट करना होता है, तो हम उसको फॉर्मूला बार में जाके हाथ से कॉपी करते हैं, फिर अपनी नीचे वाली सेल में पेस्ट करते हैं। इसमें हमारा टाइम भी बहुत जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं आपको वो यही शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत टाइम बचने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल डी दबाऊंगा और मेरा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो कॉपी हो जाएगा। ये देखिए, कंट्रोल डी से। है ना बहुत इजी। अब अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो लेफ्ट वाला डेटा है आपको राइट में भी चाहिए होता है, तो आप उसको कंट्रोल सी से कॉपी करोगे पहले, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट करोगे। ये बहुत बोरिंग है। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है। ये देखिए, आपका जो लेफ्ट वाला डेटा है वो राइट में कॉपी होता जा रहा है।
ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम अपनी हेडिंग लिखते हैं तो उसमें थोड़ी बड़ी चीज आ जाती है, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। अब हम क्या करेंगे, इसको सेल को एडिट करने के लिए हम इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे आ जाए। बट ये ओल्ड हो चुका है और इसमें टाइम भी लगता है। अब जो मैं आपको शॉर्टकट के बता रहा हूँ वो है सिर्फ अल्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए, आप सेम सेल में नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, तो आपको रैप टेक्स्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एडिटिंग वाले। डेली रिपोर्ट्स में ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड, फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जैसे मेरा रेवेन्यू लिखा है, अब मुझे क्या करना है, 12 के बाद कोमा लगाना है, 15 के बाद कोमा लगाना है। तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ कोमा पर जाऊंगा। लेकिन इससे बहुत टाइम जाता है। पहले पूरी, मान लीजिए यहाँ तो सिर्फ 5 रो हैं, और अगर नीचे कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 रोज होती हैं, तो पहले उन्हें सिलेक्ट करो फिर कोमा लगाओ, इसमें टाइम बहुत जाता है। अब इसका भी एक शॉर्टकट है। क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ प्रेस करना है 1, सॉरी, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्रेस करना है 1। ये देखिए, आपका ये कोमा रेडी हो चुका है। अगर आप भी इनको परसेंटेज को ऐसे मैन्युअली परसेंटेज करते हो, जैसे यहाँ से डेटा सिलेक्ट करके और यहाँ परसेंट वाले साइन पर क्लिक करके परसेंटेज लगाते हो, तो भूल जाइए, ये बहुत बोरिंग है और इसमें टाइम भी लगता है। अब इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है गाइज। मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही सिलेक्ट रहने दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जो 5 वाला बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, ये आ गया आपका। अब आपके ये 2 शॉर्टकट हो गए इसमें भी। और एक चीज, कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करके हमें इनके नंबर्स की कभी नंबर्स करना पड़ता है, कभी जनरल करना पड़ता है, कभी करेंसी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, नंबर्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हैं। अब ये भी आप भूल जाइए, इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है, डेटा सिलेक्ट करो और कंट्रोल 1 प्रेस करो, सारी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ दिख जाएगी, जनरल, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, टाइम, परसेंटेज, सब। ठीक है, इसमें भी आपके 3-4 शॉर्टकट हो चुके हैं। अगला जो हमारा है वो है डेटा वर्क, रोज और कॉलम्स को मैनेज करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस स्पेस है। अब इससे क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा तो मेरा जो सेल है ना वो नीचे तक मेरी पूरी कॉपी हो जाएगी, जहां तक मेरा डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, वो पूरी नीचे तक ही कॉपी कर लेगा, यानी कंप्लीट सेल कॉपी कर लेगा। अब हम देख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस दबाऊंगा तो मेरा जो कॉलम्स वाले हैं वो कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, और एक बात, अब आप मैनुअली यहाँ पे क्या करते हो, जैसे मुझे बी से पहले एक रो इंसर्ट करनी है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और इस तरीके से करूंगा। ये तो बहुत ओल्ड है, इसके लिए भी शॉर्टकट है। जहां भी आपको अपना रो इंसर्ट करनी है वहां से आप सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला साइन दबाइए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। और अगर आपको डिलीट करनी है, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करते जाइए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने डेटा को फॉर्मेटिंग करनी होती है सिर्फ 1 सेकंड में। हम क्या करेंगे, पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं करूंगा कंट्रोल प्लस टी प्रेस। ये देखिए, अब इसको मैं ओके कर दूंगा। ये देखिए, ये हमारा डेटा फॉर्मेट भी हो गया है और इसमें हमारा फिल्टर भी लग चुका है। ठीक है, आई होप ये सारे शॉर्टकट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत इजी वे में मैंने आपको बताए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
अब हम देखते हैं अपना सम। सम तो हम इजीली वैसे कर भी लेते हैं, जैसा सम वाला फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास 1000+ रोज का डेटा आता है, तो हमें लास्ट में सम करना होता है। हम इस तरीके से नहीं करेंगे, पहले सम लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा ऊपर तक। अब यहाँ तो कुछ ही डेटा है, तो ये इजीली सिलेक्ट भी हो गया और एंटर करके इसका टोटल भी आ गया। अब मुझे इसका भी एक शॉर्टकट होता है गाइस। अब मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल से डाउन एरो से, और मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ मुझे कोई फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। अल्ट के साथ प्लस दबाऊंगा, ठीक है। यहाँ मेरा नीचे सम आ गया, ये देखिए। ये जो हमारी 1000+ रोज होते हैं ना, वहां ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कितनी सारी शीट है और मुझे फर्स्ट वाली शीट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले डेटा वर्क पाऊंगा, फिर फॉर्मेटिंग पाऊंगा, एडिटिंग पाऊंगा, फिर मूवमेंट पाऊंगा। अब इसमें टाइम भी जाता है। अब इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल पेज अप, ठीक है, ये आपको पीछे वाली शीट पर लेके जाएगा, और कंट्रोल पेज डाउन, ये आपको आगे वाली शीट पर लेके जाएगा, ठीक है। फाइनल जो हमारा शॉर्टकट रहने वाला है, फाइनल शॉर्टकट देख लेते हैं गाइस। ये हमारा फाइनल शॉर्टकट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सेल में, सॉरी इस टेबल में मुझे फॉर वो फिल्टर लगाना है। तो मैं मैन्युअली यहाँ पे जाके होम पे जाके यहाँ से भी लगा सकता हूँ फिल्टर, बट ये बहुत ओल्ड है, ठीक है। इसके लिए भी एक शॉर्टकट होता है गाइस। पहले हम इसको ऐसे ही एज इट इज कर देते हैं, कंट्रोल जेड से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इससे आसानी से आप फिल्टर लगा सकते हो बड़े से बड़े डेटा में, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आप हटा भी सकते हो। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 2-3 दिन यूज करोगे आदत बन जाएगी, और एक्सेल स्लो लगना बंद हो जाएगा। एक हिडन ट्रिक भी बता देता हूं मैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपको फॉर्मूलाज देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, और मुझे फॉर्मूला देखना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ ये जो आप ESC के नीचे बटन देख रहे हो ना, इसको प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, मुझे यहाँ पे मेरा फॉर्मूला शो हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारे शॉर्टकट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस मैं आगे बनाता रहूंगा, आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा उस वीडियो में, और आपको आगे भी मैं इस ऐसे ही शॉर्टकट्स बताता रहूंगा। और आने वाली जो मेरी वीडियोस रहेंगी वो हर एक एडवांस टॉपिक पर रहेंगी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में लिखें शॉर्टकट्स डन। और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे इजी लगा, और हो सके तो उस शॉर्टकट्स के साथ स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।